सर मेरा नाम राजू कनौजिया, मैं उत्तर प्रदेश से ज़िला आजमगढ़ से हूँ। सर इसके पहले मैं हैदराबाद था। हैदराबाद में एक दुकान में सर काम कर रहा था, लेकिन वो काम सिखा नहीं पा रहा था। करीब 6-7 महीना में देखा, मैं उससे बोलता था कि मुझे काम सिखाने के लिए, बोले कि इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे, समय लगेगा। तो क्योंकि 6 महीना में उसके पास था सर, 6 महीना मुझे नॉलेज था, लेकिन उतना नॉलेज नहीं दिया वो। इसलिए मैं निकल के दूसरा काम करने लगा। बहुत तमन्ना था सर सीखने के लिए, लेकिन अभी तक सीख नहीं पाया सर। तो इसी के नॉलेज में यूट्यूब के माध्यम से मैं आया सर सीखने के लिए। चलिए, दुखद दुखद की बात भी है जी सर। कि आप उतना टाइम दिए 6 महीना, लेकिन नहीं सीख पाए, और हो सकता है अच्छे से सिखा भी नहीं पाया होगा। सर मेरा नाम साहिल आलम है, मैं यहीं लोकल से हूँ। मैं पटना जिले का रहने वाला हूँ, फुलवाड़ी शरीफ में मेरा घर है। चलिए, बहुत अच्छा। और मैं इसी साल मतलब 2-3 दिन पहले मैं 12th दे के आया हूँ। कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, नीट के पीछे भाग रहे हैं। जो मतलब ऐसा नहीं कि नीट अटेम्प्ट करना है मुझे, मेरा सब्जेक्ट पीसीबीएम है, नीट अटेम्प्ट करना है, बट इसको बैकअप की तरह मैं विनोद कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी जिला सैदपुर प्रखंड से आया हूँ। मैं बीए किया हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए स्किल कुछ एक्स्ट्रा सीखने यहाँ पर आए सर हैं। मेरा नाम विपू कुमार हुआ, मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आया है और बीएससी ग्रेजुएशन कर लिए हैं और प्लस पटना डिस्ट्रिक्ट से आईटीआई भी कर चुके हैं। अब जब जॉब में सक्सेस नहीं हो पाए तो सोचे कि कुछ टेक्निकल सीख लें और कुछ जॉब कर सके प्राइवेट सेक्टर। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार धीरज है, मैं सुपौल जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले बिजली का काम करता था और इसमें और ज़्यादा करने के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए सोचा। मेरा नाम सागर कुमार हुआ, मैं पटना ज़िला से ही हूँ। मेरा गांव गांधीवाट मकदमपुर है और यहाँ पर मैं टेक्निकल चीज़ सीखने आया हूँ। मेरा नाम अनंत कुमार है, मेरा घर सरारी है, मैं पटना जिला के रहने वाला हूँ। हम 12th पास कर चुके हैं और टेक्निकल हैंड सीख के कुछ काम करना चाहिए। मेरा नाम प्रतीक कुमार है और हम पटना जिला के दादपुर से आए हैं और यहाँ पे काम सीखने आया है, स्किल सीखने आया है और स्किल सीख कर जॉब कर। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? इंस्टाग्राम पे रील देखे थे। इंस्टाग्राम पे देख करके आ गए? पहले आप विजिट किए थे कि डायरेक्ट आ गए? नहीं, आए थे, डायरेक्ट आए थे। डायरेक्ट आ गए। चलिए, बहुत अच्छा, इतना भरोसा कम से कम। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, प्राइम स्किल टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल दिया जाता है, काम हम सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है, काम सिखाते हैं। जैसे कि एसी बनाना, फ्रिज बनाना, वॉशिंग मशीन बनाना, आरओ बनाना, गीजर बनाना, हाउस वायरिंग करना, मोटर की वाइंडिंग करना, फैन मोटर कैसे बांधना है, इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। आगे 5 दिन हो गया लगभग। 10 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है ना? हम आप लोगों को वो सेम बताए थे, यही बताए थे ना आप लोगों को कि 10 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट होगा। 10 तारीख वाला बैच में सभी लोग आए। अभी बहुत सारे लोग का एडमिशन किया हुआ यहाँ पे, वो 10 तारीख को नहीं पहुँच पाए थे, तो हम लोग उनको टाइम देते हैं 2 से 3 दिन तक, ठीक है। जब बैच स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 दिन तक टाइम देते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अगर वो आ जाएंगे तब उनका इस बैच में एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो फिर वो अगले बैच में चले जाते हैं। वैसे ही आप लोग को बोले होंगे, सेम है? कुछ गलत बोले थे इसमें? आने के लिए सेम था कि जितना तारीख से बैच स्टार्ट है कोशिश करिए 1 दिन पहले आ जाइए। 10 तारीख का बैच स्टार्ट था, हम सभी लोग को बोले थे कि 9 तारीख में हॉस्टल में आकर के शिफ्ट कर जाइए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए भी थे, बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए थे, लेकिन मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो लोग आ गए आएंगे वो भी, चाहे जो लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ वो लोग जब एडमिशन यहाँ ले लिए हैं तो 1 दिन कम से कम पहले आ जाइए। 1 दिन पहले आने से हमको बेनिफिट ये मिल जाता है कि क्या आपको कमी है, क्या आपको चाहिए, हॉस्टल में सारी चीज़ें हम आपको शिफ्ट करवा देते हैं। और दूसरी बात है कि आप आ करके एक दिन जब अस्थिर हो जाते हैं ना, तो अगले दिन से सुचारू रूप से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगला बार से ये फॉलो करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे तब, अब तो यहाँ पे आ गए हैं ना, लेकिन अगर कहीं और जाएंगे तो ये चीज़ को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आप लोग का फ्रीज का क्लास स्टार्ट हो गया, लगभग 2 से 3 दिन क्लास चल चुका है। आगे क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का क्लास में कैसा लगा है? समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? अगर कुछ इसमें डाउट है तो पूछने के लिए पूछ सकते हैं ना? बिल्कुल पूछने का आज़ादी है। चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, हमेशा ये चीज़ को बरकरार रखिएगा। देखिए, आप जब मजबूत रहिएगा ना तो यहाँ खड़े लोग भी मजबूत रहेंगे आपके लिए। जब आप मजबूत नहीं रहिएगा तो आप यहाँ पे खड़े लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो यहाँ पे कोई भी खड़े रहें, पढ़ाने के लिए जब आपको कोई भी रहेंगे, जब वो आपको पढ़ाएंगे तभी जब आप पढ़ने के लिए आप सक्षम रहेंगे। यहाँ पे कोशिश सभी लोग करेंगे आपको 100% का 100 हम आपको दें, आप लेने का भी प्रयास करेंगे, हम 100 का 100 ग्रहण करें। कौन लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है उनका और क्या उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से सभी लोग अपने बारे में बताएंगे और पहले क्या करते थे, किस उद्देश्य से आए थे, बेफिक्र होकर सभी लोग बताएंगे, ठीक है, ताकि हम आपके लिए आगे कुछ और कर सके। और क्या आपका एजुकेशन है, अगर ये भी आप बता देंगे तो मैं इसके अनुसार से आपके लिए जॉब भी ढूंढ करके आपको दूंगा, क्योंकि मैं आपको जॉब देता हूँ, ये 100% गारंटी है, मैं आपको जॉब दूंगा।
लेकिन आपके स्किल के बेसिस पे भी हम लोग जॉब ढूंढते हैं। जितना आपका स्किल रहेगा ना उसके अनुसार से हम लोग जॉब को भी क्वालिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ही बता दीजिए क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? सौरभ कुमार, शेखपुरा जिला से आए हैं। शेखपुरा जिला से। जी, पहले क्या करते थे आप? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई कर रहे थे और कुछ काम वगैरह कर रहे थे अभी या नहीं? नहीं यहाँ आने का क्या मकसद है? जी, यहाँ आने का एक ही मकसद है, ताकि यहाँ सीखना चाहते हैं ऐसे कूलर पंखा ये बना के सीखना चाहते हैं। अरे अपने कुछ काम सीख करके अपने जाइएगा, दुकान खोलिएगा, शॉप खोलिएगा, क्या करिएगा अभी? जी, ऐसे कोई कुछ सोचे नहीं है। अभी नहीं सोचे हैं। चलिए बहुत अच्छा है। यहाँ से जाने के बाद ऐसे कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ जरूर करिए, या तो आप अपना दुकान खोल लीजिए या कहीं पे जाकर के जॉब कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी में हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में हो, कहीं भी जॉब करिए। अगर आपको हमसे उम्मीद है कि हम आपको जॉब दें तो ये 100% हम आपको जॉब देंगे, खाली आप करने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। क्या नाम होगा? अमरेश कुमार, कहाँ से हैं आप? जमुई जिला। जम्मू जिला से। पहले क्या करते थे? पढ़ाई पढ़ाई कर रहे थे अभी, और कुछ काम वगैरह कर रहे थे अभी कि नहीं कर रहे थे? कुछ भी नहीं यहाँ कैसे चले आए? कोई बताए कि देख करके कहीं से? बताए, कोई बताए यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ से जाने के बाद में क्या करिएगा अभी? दुकान खोलने का सोच रहे हैं। दुकान खोलने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा, हम आपकी दुकान के लिए बताएंगे, सामान कहाँ से लेना है, कितना में हमको पड़ता है, सारी चीज़ें फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे जान रहा हूँ कि किस उद्देश्य से आए हैं। अगर आपका उद्देश्य जॉब करने का रहेगा तो हम आपको जॉब भी देंगे, ये 100% है। ठीक है, अगर आप दुकान खोलना चाहेंगे तो दुकान के लिए भी सारा प्रोसेस बताएंगे, दुकान को कैसे ओपनिंग करना है, कहाँ से सामान लेना है दुकान के लिए, कहाँ आपको इलेक्ट्रिक चीज़ें मिलेगी, सारी चीज़ आपको बताएंगे। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, क्या नाम होगा? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी जिला रुन्नी सैदपुर प्रखंड से आया हूँ। मैं बीए किया हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, वहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए स्किल कुछ एक्स्ट्रा सीखने यहाँ पर आए हैं। उसके बाद चलिए सीख करके क्या करिएगा, जॉब करिएगा या शॉप खोलने का इरादा है अभी? अभी तो सर्विस सेंटर में कुछ काम दिन पहले करेंगे। काम करेंगे, उसके बाद अपना दुकान का सोचेंगे। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए, दीजिए आगे। सर मेरा नाम विपुल कुमार हुआ, मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आया है और बीएससी ग्रेजुएशन कर लिए हैं और प्लस पटना डिस्ट्रिक्ट से आईटीआई भी कर चुके हैं। अब जब जॉब में सक्सेस नहीं हो पाए तो सोचे कि कुछ टेक्निकल सीख ले सीख लें और कुछ जॉब कर सके प्राइवेट सेक्टर या तो फिर। बहुत अच्छा। देखिए सभी लोग अपना पढ़ाई करते ही हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे, यानी पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है। बोला जाता है कि जमाने के लिए सिर्फ डिग्री जरूरी नहीं है, हुनर होना भी जरूरी है। ठीक है, मतलब जमाने के लिए डिग्री सिर्फ ले करके रखेंगे तो वो काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ कमाने के लिए स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? धनावा बाढ़ पटना जिला से, बिहार है सर। जी, पहले क्या करते थे? पहले किराना दुकान चला रहे थे। किराना दुकान चला रहे थे। अभी क्या सोचे हैं, इधर कैसे आ गए? सोचे कुछ इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, इसीलिए चले आए इधर। चलिए बहुत अच्छा, यानी सीख करके काम करना है कहीं भी? नहीं, दुकान में खोलेंगे। दुकान खोलना है। जी। चलिए बहुत अच्छा, अपना बिजनेस करना चाहिए। अपना बिजनेस जी। में क्या है कि प्रॉफिट थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम रहेगा, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। बहुत अच्छा, बताइएगा आप अपने बारे में, कहाँ से हैं आप? बैकटपुर पटना से। पटना से ही हैं। चलिए बहुत अच्छी है। क्या कर रहे थे पहले आप? इसके पहले इसी लाइन में थे सर, जी। और इस लाइन में करते करते मुझे लगा कि नहीं, इस लाइन में मतलब और भी कुछ सीखना चाहिए, तो मैं इस लाइन में आया। पढ़ाई लिखाई कर लिए होंगे? जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि देखिए सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा होता है पढ़ाई का ही। जब हमारे पास पढ़ाई रहेगा ना तो नॉलेज रहेगा अंदर, क्या हमको करना है वो पढ़ाई से ही आएगा। तो पढ़ाई भी होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। लेकिन हम लोग का एक अभियान है कि जो लोग नहीं भी पढ़े रहेंगे उनको भी काम सिखाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए, पीछे दीजिए। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार धीरज है, मैं सुपौल ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले बिजली का काम करता था और इसमें और ज़्यादा करने के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए सोचा। चलिए बहुत अच्छा, काम सीख करके क्या करना चाह रहे हैं अभी? ये खुद का धंधा लगाएंगे सर। खुद का काम करने के लिए सोच रहे जी हैं? जी। चलिए बहुत अच्छा। इसके पे ऐसे आप यहाँ पे पहुँच कैसे गए, किसने बताया आपको? यहाँ पे हम मोबाइल से देख के सर आए। मोबाइल से देख करके आए हैं? जी जी। चलिए बहुत अच्छा है। देखिए मोबाइल पे बहुत सारे लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, कोशिश करिए एक बार आकर के विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि सभी चीज़ें सही नहीं होती है, ये हकीकत है। मोबाइल पे जितनी चीज़ें जब ऐड आती है ना तो हर एक चीज़ें सही नहीं होती है, कुछ गलत भी होती है, फ्रॉड भी होता है।
कोशिश करिए हमेशा कहीं भी जाइए एक बार देख करके उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद में फिर वहाँ पे विजिट कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छा। सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं पटना सिटी से हूँ और मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता था पहले और अभी भी हाउस वायरिंग का काम करता हूँ। लेकिन फिर एक दिन आपका वीडियो हम देखें इंस्टाग्राम पे, वीडियो देख करके आए। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद फिर आपसे हम कॉन्टेक्ट किए, फिर आपको बिलोंग किए। चलिए बहुत सीख करके क्या अपना दुकान खोलना चाह रहे हैं कि? सर जब आपका वीडियो देखा मुझे लगा कि मैं कुछ स्किल सीख के कुछ अपना पहचान बनाने का मकसद से आया हूँ। काम सीख के कुछ अपना पहचान बनाना है और कुछ कमाना। चलिए बहुत अच्छा, हम बनवाएंगे ज़रूर, काम सिखाएंगे भी और जॉब यहाँ पे दिलवाएंगे। अगर आपने जॉब करिएगा तो जॉब भी दिलाएंगे, अगर आप खुद का बिजनेस करिएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। बहुत अच्छा, बढ़िया। सर मैं नीरज कुमार मैयारा से आया हूँ सर। मैंने स्नातक किया है सर। मैं पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता था सर, उसमें सर मैं सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए मैं स्किल सीखने के लिए आया और स्किल करके मैं जॉब करना चाहता हूँ सर। सर मेरा नाम साहिल आलम है, मैं यहीं लोकल से हूँ, मैं पटना ज़िले का रहने वाला हूँ, फुलवाड़ी शरीफ में मेरा घर है। चलिए बहुत अच्छा। और मैं इसी साल मतलब 2-3 दिन पहले मैं 12th दे के आया हूँ। अच्छा 12th का एग्जाम इसी साल दिए हैं अभी? हाँ। अभी आगे जो आगे पढ़ा है 9 तारीख को खत्म। 9 तारीख को खत्म होगा। अच्छा हाँ, चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद क्या सोचे हैं, पढ़ाई नहीं करना है? नहीं सर करना है, इसको थोड़ा बैकअप की तरह मतलब इसको लेके स्किल सीखना भी जरूरी है ना सर। जी। जिससे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है सर। जैसे हर लोग कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, नीट के पीछे भाग रहे हैं। जे मतलब ऐसा नहीं कि नीट अटेम्प्ट करना है मुझे, मेरा सब्जेक्ट PCBM है, नीट अटेम्प्ट करना है, बट इसको बैकअप की तरह मैं लेके चल रहा हूँ स्किल को। चलिए बहुत अच्छा सोच है। देखिए एक आदमी के पास में नॉलेज के साथ साथ स्किल भी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप सोच रहे हैं कि हम स्किल भी सीख लेंगे प्लस मेरे पास पढ़ाई भी एक साथ रहेगा, यानी तैयारी भी करेंगे जॉब के लिए भी प्लस स्किल भी सीख करके रखेंगे। चलिए बहुत अच्छा है, बैठ जाइए। बट इससे क्या होगा कि डबल फायदा आपको मिलेगा। एक तो होगा कि अगर आप जॉब नहीं लग पाया भविष्य में, मान लेते हैं 1%, अगर नहीं लग पाया तो आप स्किल का काम कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी कंपनी में काम भी कर सकते हैं, सर्विस सेंटर में कर सकते हैं, अपना खुद का शॉप भी चला सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, स्किल सीख करके रखनी चाहिए। मेरा नाम सर निखिल कुमार है और मैं पटना ज़िला का हूँ। वैसे मेरा घर दानापुर पड़ता है। पहले इससे क्या करते थे आप? इसके पहले सर स्टडी करता था, पढ़ाई ही कर रहे थे। कहाँ ग्रेजुएशन हो गया? ग्रेजुएशन नहीं हुआ सर, 12th फाइनल कर लिया। अच्छा 12th कर लिया आप भी? चलिए बहुत अच्छा है, हमको ये सुन करके खुशी लग रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ आप स्किल भी सीखना चाह रहे हैं। ऐसे इसके पहले वाले बैच में जो लगभग लोग थे ना, वो सभी लोग काम करने वाले थे, यानी जो लोग अपना सिर्फ बिजली का काम कर रहे थे, कोई लोग सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे थे, कोई लोग सिर्फ RO का काम कर रहे थे, वही AC का काम भी सीखने के लिए आए थे। मतलब पहले वाला बैच में इसमें क्या था कि सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, उसके बाद वो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सीख करके कुछ और बड़ा करने के लिए आए थे। इसमें मैं ये भी खुशी है कि पढ़ने वाले साथ साथ में स्किल भी सीखने के लिए आए हैं। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। सर मेरा नाम सागर कुमार हुआ, मैं पटना ज़िला से ही हूँ। मेरा गांव गांधीवाट मकदमपुर है और यहाँ पर मैं टेक्निकल चीज़ सीखने आया हूँ। चलिए बहुत अच्छा। इसके पहले भी सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे भी? नहीं, काम नहीं कर रहा था, 12th का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। चलिए बहुत अच्छा है, मतलब आप तीनों साथ में ही हैं क्या? वसीम अली है जी, मैं बक्सर जिला का रहने वाला हूँ। सर जैसे कि भैया बोले कि 12th का इनका पेपर खत्म, उसी पर मैं अभी 12th का पेपर दे के आया हूँ। चलिए बहुत अच्छा। 9 तारीख खत्म हुआ है और मैं चाहता हूँ डिग्री के साथ साथ कोई स्किल भी सीखना चाहता हूँ। ठीक है, और सभी को मतलब कि डिग्री के साथ कोई ना कोई स्किल सीखना चाहिए। डिग्री के भरोसे नहीं रहना चाहिए। डिग्री तो ठीक है, लेकिन आजकल नौकरी का तो देखते हैं हाल क्या है। तो डिग्री के साथ साथ कोई ना कोई स्किल जरूर सीखना चाहिए सभी लोगों को। चलिए हम आपका सोच के बारे में समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा सोच है कि जो सोच रहे हैं कि स्किल के साथ में मतलब नॉलेज के साथ में कुछ कुछ स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई करना एक तो सही है ही, पढ़ाई तो करना ही चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। पढ़ाई के साथ अगर जॉब मिल जाए कोई प्राइवेट, वो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। आप यहाँ से सीख करके कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, जॉब करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है, रोहतास जिला का रहने वाला हूँ। मेरा गांव धनारा है। पहले मैं सेल्समैन का काम करता था हुंडा एजेंसी में। सर हुंडा ये शोरूम में जो होता है? जी सर, सेल्समैन का काम करता। अब क्या करना चाहते हैं सीख कर करके? सीख कर सर कुछ बिजनेस करना चाहता था। बिजनेस करना चाह रहे हैं? जी सर। चलिए बहुत अच्छा। इसके पहले पढ़ाई कर चुके हैं ना? जी सर, इलेक्ट्रीशियन की हूँ, ITI की हूँ इलेक्ट्रीशियन से। चलिए बहुत अच्छा। सर मेरा नाम राजू कनौजिया, मैं उत्तर प्रदेश से ज़िला आजमगढ़ से हूँ। सर इसके पहले मैं हैदराबाद था। हैदराबाद में एक दुकान में सर काम कर रहा था, लेकिन वो काम सिखा नहीं पा रहा था। करीब 6-7 महीना में देखा, मैं उससे बोलता था कि मुझे काम सिखाने के लिए, बोले कितना जल्दी नहीं सीख पाओगे, समय लगेगा। तो
क्योंकि 6 महीना में उसके पास था सर। 6 महीना मुझे नॉलेज था लेकिन उतना नॉलेज नहीं दिया वो, इसलिए मैं निकल के दूसरा काम करने लगा। बहुत तमन्ना था सर सीखने के लिए, लेकिन अभी तक सीख नहीं पाया सर। उसी के नॉलेज में यूट्यूब के माध्यम से मैं आया सर सीखने। चलिए ये बहुत दुखद की बात भी है कि आप उतना टाइम दिए 6 महीना लेकिन नहीं सीख पाए, और हो सकता है अच्छे से सिखा भी नहीं पाया होगा। जी ठीक है। मेरा नाम जिसार अहमद खान है, डिस्ट्रिक्ट कैमूर भभुआ, गांव करारी। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं जी। यूट्यूब देख कर आए थे। अच्छा, यूट्यूब पे देख करके आए हैं? जी। वीडियो देखे थे? जी। पूरा वीडियो देखे थे कि आधा वीडियो? पूरा वीडियो देखे थे। पूरा वीडियो देख लिए थे? इंस्टाग्राम पर भी आया था। चलिए बहुत अच्छा। क्या करना है सीख करके, क्या सोचे हैं? काम करेंगे पटना में। पटना में ही काम करना है सच में? जी। जॉब लगवा दें? लगवा दीजिए। 100% काम करिएगा, क्योंकि पटना वाले के लिए बहुत सीट खाली है। अभी पटना में भी खाली है, जमशेदपुर में बहुत सीट खाली है RSC में आपका। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। क्या नाम होगा सर आपका? नीतीश कुमार। अच्छा, कहाँ से थे आप? कहाँ से हैं? जहानाबाद जिला। जहानाबाद से। कैसे आ गए यहाँ पे? ऐसे घूमते घूमते आए। घूमते घूमते चलिए, देखा हुआ हो गया घूमते घूमते? हाँ, आए थे, नेवरा कोल्ली में रहते हैं, इधर आए थे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो क्या सीखने के बाद में क्या करना है? फिर चल जाना है कि काम करना है पटना में? सीखने के बाद पटना ही रहना है। पटना ही रहना है। अपने स्टेट में काम करिए, जहानाबाद में काम करिए, अच्छा रहेगा। और पटने भी रह रहे हैं, बड़ी देर से करीब 8 साल। जहानाबाद में भी एक सीट खाली है आपके लिए, क्योंकि वहाँ मेरा एक आदमी स्टूडेंट काम कर रहे हैं अभी जहानाबाद में, तो वहाँ भी बोलने की भी सीट खाली है। तो सीखला के बाद वैसा होगा तो फिर जा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। पढ़ाई लिखाई हो गया कंप्लीट? हाँ, पढ़ाई लिखाई हो गया। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा नाम अनंत कुमार है, मेरा घर सरारी है, मैं पटना ज़िला के रहने वाला हूँ। हम 12th पास कर चुके हैं और टेक्निकल हैंड सीख के कुछ काम करना चाहते हैं। मेरा नाम प्रतीक कुमार है और हम पटना ज़िला के दाउदपुर से आए हैं और यहाँ पे काम सीखने आए हैं, स्किल सीखने आए हैं और स्किल सीख कर जॉब कर। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? इंस्टाग्राम पे रील देखे थे। इंस्टाग्राम पे देख करके आ गए? पहले आप विजिट किए थे कि डायरेक्ट आ गए? आए थे, डायरेक्ट आए थे। डायरेक्ट आ गए? चलिए बहुत अच्छा, इतना भरोसा कम से कम किए। क्या करना है सीखने के बाद? क्या करना है सीखने के बाद? वही जॉब करना है, प्राइवेट जॉब। वो भी प्राइवेट जॉब करना है। खुद का काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। हम सलाह देते हैं खुद का जॉब करिए, खुद के टूल्स खरीदिए, खुद से काम करिए। कोई दिक्कत होगा फील्ड में हम आए देखेंगे। मेरा स्टूडेंट लगभग एरिया फैला हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत वैसा होगा ना, अगर 15 किलोमीटर के अंदर आर में रहिएगा ना, हम डायरेक्ट वहाँ पे भेज करके हेल्प कराएंगे। तो हम मेरा ज़्यादा फोकस रहता है खुद का शॉप खोलना, खुद का काम करना। जब आप खुद के अंदर जब स्किल है तो खुद का काम करेंगे। दूसरे के अंदर करने का मतलब है दूसरे के स्किल पे काम कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं। जब मेरे खुद का अंदर जब स्किल हम ले ही लिए हैं तो खुद का काम करेंगे। जैसे अभी बहुत सारे लोग बताए कि किन्हीं के यहाँ रह करके काम सीख रहे थे, तब जिनके यहाँ रह करके काम सीख रहे थे मतलब मेरे अंदर स्किल नहीं था, तब उनके पास हम रह करके काम सीख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। जब मेरे अंदर वो स्किल है तो हम उनके पास रह करके क्यों सीखें? खुद का काम करेंगे ना। हाँ, कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा लेना है उसके लिए लेंगे, सीखेंगे, उसके लिए पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, स्किल लेंगे। लेकिन जब सीख गए अच्छे से, जब खुद को मुझे काम करना आता है तो कोशिश करेंगे अपना छोटा बिजनेस शुरू करेंगे और काम करेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे सुन करके। चलिए बैठ जाइए। देखिए क्या होता है कि हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि काम ये स्किल नॉलेज है। ये क्या है? स्किल नॉलेज है। यहाँ पे है कि हम लोग काम सीख करके काम करने के लिए फील्ड में जाएंगे, काम सीख कर करके काम करने के लिए जाएंगे ताकि हम काम कर सके और वहाँ पे कुछ अर्निंग आ सके। क्योंकि अभी तक हम लोग कोई लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लोग कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, कोई लोग और अपना अपना अदर अदर फील्ड में काम कर रहे थे। अब यहाँ हम लोग सीखने के लिए आए तो सीख कर करके काम करने के जाएंगे। और एक बात और है, जिनका भी कोई डाउट अगर रहा होगा तो संडे को क्लास चलता है, संडे को सब लोग फिर से आएंगे। ठीक है, टाइमिंग आपका वही रहेगा, टाइमिंग आपका वही रहेगा, संडे को सिर्फ आ जाएंगे। ठीक है, तो संडे को जिनका भी डाउट है वो भी आ सकते हैं, जिनका डाउट नहीं भी है वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास चलेगा डाउट क्लास। ठीक है।